अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जो आप लोगों के टेस्ट अभी आ रहे हैं और उसके लिए मैं एक एडवाइस आप लोगों को दे रहा हूँ एज अ ब्रदर। एक काम करो, डरना नहीं है। आपको सिंपल सा डर ये होता है प्रिपरेशन के अंदर कि यार हम जो टेस्ट देने वाले हैं उसके अंदर हम फेल हो जाएंगे। एक बात तो पक्की है, मरना आप सब ने, ठीक है, ये तो फाइनल है। तो यार जो आपको मौका ज़िंदगी दे रही है उसको खुल के एंजॉय करो ना, उससे खुल के आप बेनिफिट लो। अगर वही डर रहा कि यार फेल हो जाएंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, इतनी दफ़ा पहले भी फेल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो अब अगर फेल हो गई तो क्या होगा, अगर फेल हो गई या हो गया तो क्या, कोई मसला नहीं है, दोबारा एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आपके पास एक स्ट्रेटजी तो हो, पर ये बोल्डनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने दिमाग में घुसा लो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं वो तैयारी के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तैयारी कर नहीं रहे होते। मेरी एक बात हमेशा अपने पल्लू से बांध लो, अगर लड़के हैं तो भाई वो कहीं पे कमीज से बांध लें, कि पढ़ाई के बारे में सोचना पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई करना पढ़ाई है। ठीक है, जब आप किसी टेस्ट को दे रहे हो ना, किसी को ना बताओ, किसी को ना बताओ कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा बिहेव करो जैसे आप कुछ हो ही नहीं, पर आपके अंदर, मैं हमेशा ये वीडियो में कहता हूं, आपके अंदर एक डायरेक्शन हो, आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो, आपने जाना कहाँ है, और ये सिर्फ आपको पता हो। ये पूरी दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने टीचर्स को या जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको उस पाथ के अंदर हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ उनको बताओ और फोकस रखो। अब फोकस किन चीज़ों पे करना है, ये जो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी के लिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए, दो तरीके से तैयारी हो सकती है इन एग्जाम्स की। पहला तरीका ये है कि आप, जैसे मैंने वेबसाइट्स पिछली वाली वीडियोस में बताई थी आप लोगों को, तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप किसी अच्छी एकेडमी से कोई कोर्स बाय कर लें और जो टीचर बोल रहा है आप वही फॉलो करें। हम लोगों ने भी एक कोर्स ऑफर किया है, अगर मेरे साथ पढ़ना है, मुझ पर यकीन है, तो मुझे ज्वाइन कर लो। हम लोग ईद के 3rd या 4th डे से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये। जनरल कैटेगरी की अलग है, साइंस कैटेगरी अलग है। ठीक हो गया। अगर मेरे साथ पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़ लें, वरना किसी पे भी आपको उस्ताद पे यकीन है, आप उसकी डायरेक्शन फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि यार मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जी मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, मुझे कोई डायरेक्शन चाहिए। दूसरा तरीका वो ये कि खुद पढ़ो। अब खुद कैसे पढ़ना है, उसके अंदर भी दो शाखें निकल रही हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले तो दोनों तरीकों में एक आउटलाइन बना लो। जैसे अगर फॉर सपोज आप इस्लामियात से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने उसकी आउटलाइन बनानी है, मैंने पढ़ना क्या क्या है। और वो कैसे बनानी है, आपने पास्ट पेपर उठाने और पास्ट पेपर में से जो हॉट टॉपिक्स रहे हैं एग्जामिनर के, एसपीएससी के या एफपीएससी के, वो आपने सॉर्ट आउट करके लिख लेने हैं सारे। एक दिन इसमें गया, और फिर वो लिखने के बाद आपने उन टॉपिक्स को अलग अलग करके डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ऐसे ही आप जनरल या साइंस कैटेगरी वाले दोनों कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप, जो मैंने वेबसाइट्स बताई थी आप लोगों को, उन वेबसाइट्स पे जाएं, एक एमसीक्यू उठाएं, एमसीक्यू को पढ़ें। अगर आपको उसका जवाब पता है तो इट्स ओके, उसके ऑप्शंस को भी पढ़ें। अगर नहीं पता तो उस एक पर्टिकुलर एमसीक्यू को यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके सर्च करें और उससे रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है उसको डिटेल में पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं। एक बात मेरी याद रखो कि ये लगेगा आपको लेंदी प्रोसेस, पर इससे जो आप लोगों की तैयारी होगी ना, वो तैयारी आपको 80s या 90s स्कोर तक पहुंचा देगी। तीसरा सवाल जो स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर क्या इतने कम टाइम के अंदर हम तैयारी कर सकते हैं, तो एक सवाल मैं उनसे कर रहा हूं या उनको मैं एक राय दे रहा हूं, तो मत करो, छोड़ दो। और अगर तुमने ये सोचा है कि मैंने ये पास करना है, तो ये जो फजूल सवाल तुम्हारे जहन में आते हैं ना कि एक तैयारी हो जाएगी, क्या मैं कर सकता हूं, ये चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि लगे कि भाई जब मर रहे हो ना, लगे कि यार मैंने कुछ करके मरा हूं, मैं अपनी मर्जी से जिया हूं। यार आप हमेशा क्यों दूसरों के से सवाल पूछते हो? इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद पता है। आप अपने हिसाब से जियो, किसी से मत पूछो कि किस तरीके से आपने ज़िंदगी स्पेंड करनी है, आपको क्या चाहिए, या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए वो किस तरीके से हासिल करना है ये भी आप लोगों को पता है। पर जो सेल्फ डाउट हमारी जनरेशन के अंदर है और जो रैपिड सक्सेस चाहिए, उसकी वजह से ख़राब होता है काम। तो आई होप ये टू द पॉइंट आप लोगों को मैंने चीज़ें समझाई हैं
और किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।